नमस्कार मित्रों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी लेके आया हूँ इतिहास विषय की सीरीज, और इसी के अंतर्गत अपन ने पिछले वीडियो के अंदर गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज अपने को इस राजवंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में पढ़ना है कि किस क्षेत्र में इस राजवंश ने अपनी सत्ता स्थापित की थी, इस राजवंश का मूल पुरुष कौन हुआ था, और उसके बाद में इस राजवंश की विभिन्न शाखाएँ कहाँ कहाँ पर फैलती है, कहाँ के गुर्जर प्रतिहार शक्तिशाली रूप में उभर करके आए थे, इसी के बारे में अपन विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो देखिए, गुर्जर प्रतिहार राजवंश, गुर्जर प्रतिहार। मित्रों, प्रतिहार शब्द से भी ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में एक परिभाषा बताई थी कि एक इतिहासकार हुआ था आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार ने कहा था कि 6वीं से 11वीं सदी तक उत्तर पश्चिमी भारत की सीमा के सुरक्षा प्रहरी के रूप में, यानी कि द्वारपाल के रूप में कार्य किया था। किसने किया था? गुर्जर प्रतिहारों ने। तो प्रतिहार शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ भी यही होता है। मैंने बताया था आपको कि गुजरात प्रदेश में शासन करने के कारण ये गुर्जर कहलाए थे। और प्रतिहार शब्द है क्योंकि जब अपन ने राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ मत देखे थे, तो जिसमें मैंने आपको सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि जो अपना साम्य राम और उनके भाई लक्ष्मण से बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? सूर्यवंशी। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के शासक है, वो अपना साम्य किससे करते हैं? ये अपना साम्य है वो लक्ष्मण से करते हैं। और जब अपन रामायण में देखते हैं कि लक्ष्मण है वो राम का क्या था? प्रतिहार, द्वारपाल था। लक्ष्मण राम का क्या था? द्वारपाल था। तो इसीलिए प्रतिहार शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ है वो एक द्वारपाल के रूप में भी लिया जाता है। अब देखिए, इस राजवंश का संस्थापक, गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, कई बार राजस्थान लोक सेवा आयोग और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में ये प्रश्न बना हुआ है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक कौन है? इस राजवंश का मूल पुरुष कौन है? इस राजवंश का आदि पुरुष कौन है? गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष हरिश्चंद्र नामक विद्वान हुआ। हरिश्चंद्र। जोधपुर के बोक शिलालेख के अनुसार 6वीं सदी के द्वितीय चरण में गुजरातरा प्रदेश में गुर्जर प्रतिहारों का उदय होता है, और इनका मूल पुरुष है वो माना जाता है हरिश्चंद्र को। मूल पुरुष कहो, चाहे आदि पुरुष कहो, और चाहे संस्थापक हो, हरिश्चंद्र के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की नींव रखी जाती। और इस हरिश्चंद्र की 2 उपाधियां मिलती हैं मित्रों। कई बार परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है। हरिश्चंद्र है एक ब्राह्मण था। हरिश्चंद्र ब्राह्मण था, वेदों का ज्ञाता था। वेदों का ज्ञाता था। वेदों का ज्ञाता होने के कारण इसे गुर्जर प्रतिहारों का गुरु भी कहा जाता है। गुर्जर प्रतिहारों का गुरु भी कहा जाता है। इसकी 2 उपाधियां भी मिलती है। एक उपाधि मिलती है इसकी राज राजेश्वर या राजन्य। इसके अलावा इसकी एक उपाधि और मिलती है, और वो मिलती है रोहिल्दी की। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, किस गुर्जर प्रतिहार शासक को रोहिल्दी की उपाधि प्राप्त थी? तो वो है आपके हरिश्चंद्र। राज राजेश्वर भी इसकी उपाधि मिलती है, और इसकी उपाधि मिलती है राजन। गुर्जर प्रतिहार राजवंश का संस्थापक, मूल पुरुष, आदि पुरुष और गुर्जर प्रतिहारों का गुरु हरिश्चंद्र। इसके 2 पत्नियां थी मित्रों। ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के समय में राजा महाराजाओं के बहुत सारी पत्नियां होती थी। हरिश्चंद्र के भी 2 पत्नियां थी। एक पत्नी जिसका नाम तो मिलता नहीं है, लेकिन वो ब्राह्मण थी, इसी कारण ब्राह्मणी कहा जाता है। और एक पत्नी थी इसकी, वो क्षत्रिय थी।
और इसका नाम अपने को मिलता है क्षेत्रीय भद्रा या भद्रावती, क्षेत्रीय भद्रा या भद्रावती। इसकी जो संतानें हैं उनको ब्राह्मण प्रतिहार कहा गया, और इस क्षेत्रीय भद्रा की संतानें हैं वो क्षेत्रीय प्रतिहार कहलाए थे, क्योंकि हरिश्चंद्र ने सबसे पहले अपनी सत्ता स्थापित की थी मांडव्यपुर या मंडोर में अपनी सत्ता स्थापित की थी। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सत्ता का प्रारंभिक केंद्र है वो मंडोर रहा था, और मंडोर पड़ता है अपने को पता है जोधपुर। क्षेत्रीय भद्रा की संतानें हैं वो क्षेत्रीय प्रतिहार कहलाए थे। ध्यान रखें, मुहनोत नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें से कुछ शक्तिशाली हुए थे, जिसके अंतर्गत आते हैं अपने मंडोर के प्रतिहार। सब सर्वाधिक शक्तिशाली जो प्रतिहार हुए थे अपने उनके अंतर्गत आते हैं अपने उज्जैन के प्रतिहार, इसके अलावा कन्नौज के प्रतिहार जो सबसे शक्तिशाली हुए थे। तो क्षेत्रीय भद्रा है, इसके 4 पुत्र थे जिनके बारे में अपने को जानकारी मिलती है, क्षेत्रीय भद्रा या भद्रावती। सबसे बड़ा पुत्र था भोग भट्ट, उसके बाद कद्दक, उसके बाद रज्जिल और उसके बाद दद। 4 पुत्र थे इसके, भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दद। इसमें से भोग भट्ट, कद्दक के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जब अपन गुर्जर प्रतिहार राजवंश का इतिहास पढ़ते हैं उसमें अपने को एक जानकारी मिलती है कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो वंशावली मिलती है वो वंशावली प्रारंभ होती है रज्जिल से। ध्यान रखें, गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली है वो कहाँ से प्रारंभ होती है? रज्जिल से प्रारंभ होती है। तो भोग भट्ट और कद्दक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन रज्जिल और दद के बारे में जानकारी मिलती है। रज्जिल से गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा प्रारंभ होती है वो है मंडोर शाखा। रज्जिल से गुर्जर प्रतिहारों की जो शाखा प्रारंभ मानी जाती है वो है मंडोर शाखा, जबकि दद से जो शाखा प्रारंभ होती है वो है बड़ौच शाखा। बड़ौच शाखा है, इसकी स्थापना दद ने की थी। हालांकि ये उज्जैन के गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। जबकि रज्जिल के द्वारा जो शाखा प्रारंभ की गई थी वो शाखा थी आपके मंडोर शाखा। तो गुर्जर प्रतिहारों की अभिलेखों में वंशावली जिस शासक से प्रारंभ होती है वो शासक है आपके रज्जिल। रज्जिल के द्वारा माना जाता है कि लगभग 660 ईसा पूर्व के बाद में, देखो इनकी निश्चित तिथि अपने को नहीं मिलती, आसपास 660 के आसपास में या उसके कुछ समय बाद इसने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया था। रज्जिल का पुत्र हुआ था नरभट्ट। इस रज्जिल का पुत्र हुआ था नरभट्ट, और नरभट्ट का पुत्र हुआ था आपके नागभट्ट। नागभट्ट फर्स्ट। नरभट्ट की एक उपाधि मिलती है पेल्लोपेणी। पेल्लोपेणी की उपाधि है वो किसकी मिलती है? नरभट्ट की मिलती है। जब अपन अभिलेखीय अध्ययन करते हैं तो अपन ये पाते हैं कि ये जो नागभट्ट प्रथम है वो रज्जिल का पौत्र था। नागभट्ट प्रथम है वो रज्जिल का क्या था? पुत्र था। तो इसका मतलब ये किसका पुत्र हुआ? नरभट्ट का पुत्र हुआ। नरभट्ट ने एक उपाधि धारण कर रखी थी पेल्लोपेणी की, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु और ब्राह्मणों का रक्षक। गुरु और ब्राह्मणों का रक्षक, इस प्रकार की उपाधि है वो जिस गुर्जर प्रतिहार शासक ने धारण की थी वो था आपके नरभट्ट। नरभट्ट का पुत्र हुआ था नागभट्ट। देखिए यहाँ तक इस गुर्जर प्रतिहार राजवंश की राजधानी है वो कहाँ पर थी? मंडोर। इसके बाद में इस राजवंश की राजधानी है वो नागभट्ट प्रथम है वो परिवर्तित करेगा। गुर्जर प्रतिहार राजवंश के प्रारंभिक शासकों में सबसे शक्तिशाली शासक रहेगा नागभट्ट प्रथम। इसके बारे में अब आगे अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, और एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान देवें। मुहनोत नैणसी के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं मानी जाती है। ध्यान रखें, गुर्जर प्रतिहारों की
प्रारंभिक सत्ता का केंद्र जो प्रदेश रहा था वो प्रदेश रहा था गुजरातरा प्रदेश। मित्रों कौन सा प्रदेश रहा था? गुजरातरा प्रदेश रहा था। राजस्थान का जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसके लिए गुजरातरा शब्द काम में लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में 6ठी सदी के द्वितीय चरण में हरीश चंद्र के द्वारा एक राजवंश की नींव रखी जाती है और वो राजवंश है गुर्जर प्रतिहार राजवंश। हरीश चंद्र गुर्जर प्रतिहारों का गुरु था, इनका आदि पुरुष था, इनका मूल पुरुष था, इस राजवंश का संस्थापक था। इसकी 2 उपाधियां मिलती है, राज राजेश्वर या राजन्य की उपाधि मिलती है। इसके अलावा इसकी एक उपाधि और मिलती है और वो उपाधि है रोहिल दिक्की। हरिश्चंद्र के 2 पत्नियां थी, एक थी ब्राह्मणी और एक थी क्षेत्रीय भद्रा या क्षेत्रीय भद्रावती। क्षेत्रीय भद्रा के 4 पुत्र थे, भोग भट्ट, कद्दक, रज्जिल और दत्त, जिसमें से भोग भट्ट और कद्दक के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन रज्जिल और दत्त के बारे में अपने को जानकारी मिलती है। रज्जिल जिससे गुर्जर प्रतिहार राजवंश की वंशावली प्रारंभ होती है और ऐसा कहा गया है कि मंडोर को सबसे पहले राजधानी जिस गुर्जर प्रतिहार शासक के द्वारा बनाई गई वो रज्जिल था। रज्जिल का पुत्र हुआ था नरभट्ट और नरभट्ट का पुत्र हुआ था नागभट्ट प्रथम। इसके अलावा एक इसका पुत्र और था दत्त और इसके द्वारा बड़ौच शाखा की नींव रखी गई थी। गुर्जर प्रतिहारों की जो 26 शाखाएं बताई थी मूणोत नैणसी में, नैणसी के द्वारा, जिसमें से एक बड़ौच शाखा भी आएगी, अपने बीनमाल शाखा भी आएगी, उज्जैन शाखा भी आएगी, कन्नौज शाखा भी आएगी, राजौरगढ़ शाखा भी इसी के अंतर्गत आएगी, जो मुख्य मुख्य शाखाएं हैं। तो अब अपने को पढ़ना है, वो पढ़ना है नागभट्ट प्रथम। देखिए नागभट्ट प्रथम लगभग इसकी काल अवधि बताई जाती है 730 से लेकर के 753 भी मिल जाती है और कुछ जगह 756 ईस्वी भी दे रखी है। ये इसकी काल अवधि बताते हैं। नागभट्ट प्रथम, ध्यान देवे, गुजरातरा प्रदेश में शासन करने के कारण ही ये कहलाए थे गुर्जर प्रतिहार, और ये जो प्रदेश है वो प्रदेश था अपने गुजरातरा प्रदेश। यहीं पर इनकी सत्ता का मुख्य केंद्र रहा था मंडोर। मंडोर शाखा में क्योंकि नागभट्ट है, ये एक नई शाखा की नींव रखेगा जिसे अपन कहेंगे जालोर शाखा या भीनमाल शाखा, और वहीं से ये एक और शाखा लेकर के जाएगा और वहाँ उज्जैन शाखा की नींव रखेगा। उज्जैन से ये चले जाएंगे फिर कन्नौज। तो इधर मंडोर में भी यहाँ भी प्रतिहार ही शासन कर रहे थे। तो मंडोर के अंदर कुछ शासक और होते हैं जिसके अंतर्गत शिलुक भी आता है, कक भी आता है, बाउक भी आता है। ये वो मंडोर पर शासन करने वाले शासक है। हालांकि ये सारे के सारे फिर ये अपने उज्जैन है या फिर कन्नौज शाखा है उसी के अंतर्गत यहाँ पर शासन करते हैं। बाद में कहते हैं लगभग 1395 के आसपास इस मंडोर क्षेत्र को प्रतिहारों के द्वारा मारवाड़ में राठौड़ राजवंश की नींव रखने वाले राव सिहा के पुत्र राव चुंडा को दहेज में दिया गया था। लगभग 1395 के आसपास में ये मंडोर है वो प्रतिहारों ने दे दिया था दहेज में, और किसको दिया था? राव चुंडा को। तो अब देखिए नागभट्ट प्रथम ये मंडोर से राजधानी सबसे पहले कहाँ लेकर के जाता है और उसके बाद अगली राजधानी कहाँ बनाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले नागभट्ट प्रथम के कुछ उपनाम हैं, कुछ उपाधियां हैं, उनको भी याद रखना जरूरी है। नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम की उपाधियां ध्यान रखें। उत्तर पश्चिमी भारत पर अरब कबीलों ने हमला जिस गुर्जर प्रतिहार शासक के काल में प्रारंभ किया था वो था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के काल में अरबी खलीफे अरबी कबीले जुनैद के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी भारतीय सीमा पर हमला करते। इसकी कुछ उपाधियां हैं जो अरबी
कबीले आए थे उनको कहा गया था मलेच्छ, और उन मलेच्छों का नाश किया था, उनको भगाया था नागभट्ट प्रथम ने। इसी कारण इसकी एक उपाधि है मलेच्छों का नाशक, मलेच्छों का नाशक। राम का प्रतिहार, राम का प्रतिहार। इंद्र के दंभ का नाशक। लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण का अवतार। ये चारों सम्मान है वो नागभट्ट प्रथम को प्राप्त है। मलेच्छों का नाशक, क्योंकि नागभट्ट प्रथम के काल में अरबी कबीले भारत पर आक्रमण करते हैं और उनको यहाँ से निष्कासित करता है नागभट्ट प्रथम, और उन अरबी लोगों के लिए मलेच्छ शब्द काम में लिया गया, तो इसीलिए इसकी उपाधि मिलती है मलेच्छों का नाशक। राम का प्रतिहार, अभी मैंने बताया था आपको, क्योंकि प्रतिहार राजवंश के शासक है वो अपना साम्य राम के छोटे भाई लक्ष्मण से करते हैं, इसी कारण नागभट्ट प्रथम को राम का प्रतिहार कहा गया। इंद्र के दंभ का नाशक, इंद्र के दंभ का नाशक। लक्ष्मण का अवतार भी कहीं जगह इसका नाम मिलता है, और इसका जो दरबार था मित्रों, नागभट्ट प्रथम के दरबार को कहा जाता था नागा अवलोक दरबार। नागा अवलोक दरबार के नाम से जाना जाता था नागभट्ट प्रथम का दरबार। ये इसकी उपाधियां हैं, किसकी? नागभट्ट प्रथम की। अब देखिए गुज्जर प्रतिहारों की किस शाखा की ये नींव रखता है। मंडोर से एक नवीन शाखा की नींव रखेगा। सबसे पहले ये राजधानी परिवर्तित करेगा। मंडोर से लगभग 60 मील की दूरी पर स्थित है नागौर का एक ऐतिहासिक नगर है मेड़ता। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, किस गुज्जर प्रतिहार शासक ने मेड़ंतकपुर या मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो है आपके नागभट्ट प्रथम। कई जगह लिखा हुआ है ये गुर्जर प्रतिहारों की वाणिज्यिक राजधानी रही थी। मेड़ता या मेड़ंतकपुर है वो गुर्जर प्रतिहारों की वाणिज्यिक राजधानी रही थी, ये भी लिखा हुआ मिलता है। तो सीधा सा प्रश्न आता है मेड़ता या मेड़ंतकपुर को राजधानी किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने बनाया था? तो वो है आपके नागभट्ट प्रथम ने बनाया था। उसके बाद ये अपनी राजधानी और कहाँ परिवर्तित करता है, इसके बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए एक सामान्य मैप बना रहा हूं मित्रों। ये जो क्षेत्र है वो अपन मान लेते हैं मंडोर है। रावण का ससुराल, और कहते हैं यहाँ की महिलाएं काफ़ी सुंदर होती हैं, और होती भी है भाई, क्योंकि अगर सुंदर नहीं होती, गुणवान नहीं होती, तो लंका से रावण यहाँ नहीं आता, क्योंकि यहाँ से वो लेकर के गया था मंदोदरी, और इसी चीज़ का बदला लिया था। चित्तौड़गढ़ का एक शासक हुआ था रावल रतन सिंह, वो लेकर के आया था कहाँ से? सिंहल द्वीप, श्रीलंका से लेकर के आया था पद्मनी, कि भाई जब रावण यहाँ से लेकर के चला गया हमारे यहाँ से, तो उसका बदला मैं लूँगा। मंडोर गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। मंडोर से अगली जो राजधानी बन रही है इनकी मेड़ंतकपुर। इस मेड़ंतकपुर को अभी अपन कहते हैं मेड़ता, मीरा नगरी मेड़ता के नाम से जाना जाता है। मेड़ंतकपुर को राजधानी किसने बनाया था सबसे पहले? तो नागभट्ट प्रथम ने बनाया था इसको अपनी राजधानी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद यहाँ से ये अपनी राजधानी परिवर्तित करता है और चावड़ा राजपूतों से छीनता है ये बीनमाल। क्या छीनता है? बीनमाल। चीनी विद्वान
हेनस्वांग के द्वारा भी इस क्षेत्र का उल्लेख अपने यात्रा विवरण सीयूकी में किया गया था। और किस नाम से किया गया था? पोले मीलो। बीनमाल का एक बहुत बड़ा विद्वान भी हुआ है जिसने एक ग्रंथ लिखा है शिशुपाल वधम। महाकवि माघ के जन्म स्थली रही है बीनमाल। तो बीनमाल शाखा की नींव है वो भी कौन रखता है? नागभट्ट प्रथम। इसी बीनमाल शाखा को ही कहा जाता है जालोर शाखा। कौन सी शाखा? जालोर शाखा, बीनमाल शाखा। ये केवल राजधानी बनाता है यहाँ पे। मंडोर से राजधानी मेड़ंतकपुर मेड़ता लेकर गया नागभट्ट प्रथम, और यहाँ से इस क्षेत्र पर शासन करने वाले चावड़ा राजपूतों से इसने बीनमाल छीना और बीनमाल शाखा की नींव रखी। इसी बीनमाल शाखा को ही अपन जालोर शाखा कहते हैं और ऐसा कहा जाता है। देखो, बहुत सारे इतिहासकार हुए हैं जिनके अनुसार नागभट्ट प्रथम है वो जालोर दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता है, क्योंकि जब अपन पढ़ते हैं कुवल्यमाला ग्रंथ जिसकी रचना की थी उद्योतन सूरी ने, उसमें ये बात लिखी गई है कि वत्सराज के काल में लिखा था उसने। कुवल्यमाला ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी ने लिखा था वत्सराज प्रतिहार के काल में, और उसमें ये जानकारी मिलती है कि जालोर दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता है वो नागभट्ट प्रथम रहा था। सुकड़ी नदी के किनारे स्थित है ये जालोर दुर्ग, और इस दुर्ग के बारे में ये कहावत प्रचलित है कि आज तक कोई विदेशी आक्रांता है वो इस दुर्ग के प्रवेश द्वार से इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर पाया था। कहावत प्रचलित है। यहाँ के वीरों, जालोर के जो शासक हुए हैं उनके बारे में ये कहावत प्रचलित है कि आब बटे घर उल्टे। सुनना इसको अच्छी तरीके से। आब बटे घर उल्टे, फटे बगतरियारी कोर, शीश कटे दड़ तड़ पड़े जद छूटे जालोर। आब फटे घर उल्टे, फटे बगतरियारी कोर, शीश कटे दड़ तड़ पड़े जद छूटे जालोर। ये कहावत इस जालोर दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। हालांकि आपको जालोर अलाउद्दीन खिलजी का जो अभियान रहा था इसके बारे में एक वीडियो इस चैनल पर पहले बना हुआ है, तो वो आप देख लें एक बार। जालोर शाखा है या बीनमाल शाखा है, इसकी नींव नागभट्ट प्रथम के द्वारा रखी जाती है। अब यहाँ से ये अपनी राजधानी है वो लेकर के जाता है उज्जैन। कहाँ लेकर के जाएगा मित्रों? उज्जैन। तो उज्जैन शाखा का संस्थापक है वो भी कौन होगा? नागभट्ट प्रथम। देखिए, नागभट्ट प्रथम के बारे में एक जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक हुआ था दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक हुआ था दंती दुर्ग। उसी राष्ट्रकूट राजवंश का एक शासक हुआ था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के एक अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रकूट राजवंश के शासक दंती दुर्ग ने उज्जैन में एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ का नाम बताते हैं हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ। राष्ट्रकूट राजवंश के शासक, राष्ट्रकूट राजवंश के शासक संस्थापक भी यही हुआ था, ध्यान रखना। दंती दुर्ग के द्वारा उज्जैन में एक यज्ञ किया गया था। यहाँ पर इसने एक यज्ञ किया था और उस यज्ञ का नाम है हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ। हिरण्यगर्भ महादान यज्ञ। अमोघ वर्ष के ताम्र अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि दंती दुर्ग के द्वारा उज्जैन में किए गए इस यज्ञ का द्वारपाल बनाया था उसने नागभट्ट प्रथम को। किसे बनाया था? नागभट्ट प्रथम को। किसने बनाया? दंती दुर्ग ने बनाया था। और इसी आधार पर प्रतिहारों के लिए द्वारपाल शब्द है वो भी काम में लिया जाता है। तो अब यहाँ ध्यान रखें, मंडोर से ये राजधानी ले जाता है मेड़ता और वहाँ से ये चावड़ा राजपूतों से बीनमाल छीनता है, बीनमाल शाखा की नींव रखता है। ये बीनमाल शाखा ही जालोर शाखा कहलाती है और इतिहासकारों के अनुसार जालोर दुर्ग का प्रारंभिक निर्माता नागभट्ट प्रथम रहा था और यहाँ से फिर ये एक उज्जैन शाखा की नींव रखता है। नागभट्ट प्रथम के बारे में ये जानकारी आपको बताई गई है। इसके बाद अगला जो शासक पढ़ेंगे अपन वत्सराज प्रतिहार पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस चैनल को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।